देखो भाई, मैंने 30,000 रुपए का टैबलेट लिया था, लेकिन आज उस पे सिर्फ यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स चल रहा है। 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक के बजट के हर ब्रांड के डिफरेंट टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में। सैमसंग के एग्जांपल लेके समझते हैं। सैमसंग का टैबलेट आपको 10,000 रुपए का भी मिलता है एंड टैबलेट आपको मिलेगा 50,000 रुपए का भी। तो इतने ज्यादा ऑप्शन में से नेचुरली चूज करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि भाई मेरे बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया टैबलेट कौन सा रहेगा। सैमसंग के ही इतने टैबलेट अवेलेबल है, रियलमी के इतने टैबलेट अवेलेबल है। लेकिन आज की मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही है कि आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। 10,000 रुपीज से लेके 15,000, 20,000, 30,000 हर बजट का मैंने आपको सबसे बढ़िया टैबलेट बता देना है इसी एक वीडियो के अंदर। एंड फिर उसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस आ जाती हैं, ओटीटी देखना तो उसके लिए टैबलेट बताऊंगा, गेमिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, अगर आपने हाई प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, हर एक यूज केस के अकॉर्डिंग मैं टैबलेट बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा टैबलेट आपको लेना चाहिए एंड वो क्यों लेना चाहिए। लेकिन आपका जो भी बजट है मैं टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगा 10,000, 20,000 एंड 30,000 रुपीज की। बस उस टाइम स्टैम्प को आप फॉलो कर लेना। मे बी जिस काम के लिए आपने टैबलेट परचेज करना है वो आपका काम 20,000 रुपए के टैबलेट के ऊपर हो जाए एंड आपका बजट 30,000 रुपीज है, लेकिन 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे बच रहे हैं तो भाई बचाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नाउ टैबलेट लेने से पहले आपको ये 5 चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है डिस्प्ले साइज। 10-11 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिनिमम होना चाहिए। अगर आपने इससे छोटा टैबलेट परचेज करना फिर तो भाई फोन ही ले लो आप। सेकंड है रिफ्रेश रेट, 90 हर्ट्ज मिनिमम होना चाहिए। 60 हर्ट्ज का जमाना चला गया, आउटडेटेड है। नॉर्मल काम करने तो 90 हर्ट्ज का मिनिमम होना चाहिए, एकदम ही स्मूथ डिस्प्ले चलती है। एंड अगर आपने गेमिंग करनी है फिर 120 या फिर 144 हर्ट्ज, इतना रिफ्रेश रेट होना चाहिए। रैम का सिंपल सा फंड है भाई, जितनी ज्यादा मिलेगी उतना बेटर है। बैटरी बैकअप का भी बिल्कुल सेम फंड है, जितनी ज्यादा एमएच की बैटरी कैपेसिटी मिलती है उतना ज्यादा हमें बैटरी बैकअप मिलेगा। 7,000, 8,000, 10,000 मिल जाए सबसे बढ़िया। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिम या फिर वाईफाई वाला ऑप्शन। अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हो फिर सिम वाला ऑप्शन अडेप्ट करो, बिकॉज हर जगह पे आपको वाईफाई की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप घर पे रहते हो वाईफाई वाला परचेज कर लो, सस्ता भी पड़ेगा एंड वाईफाई अपना घर पे चल रहा है तो बढ़िया है। अगर आपका बजट 10,000 रुपीज है, सबसे पहला ऑप्शन हमने कंसीडर करना है Redmi Pad SE 4G। एक्जैक्टली 10,000 रुपए के अंदर हमें टैबलेट मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट है इस टाइम पे। ये काफी कॉम्पैक्ट है, सिम की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। बजट के अंदर आपको सिम की ऑप्शन मिल रही है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो लोग मोबाइल प्लस टैबलेट एक ही डिवाइस के अंदर चलाना चाहते हैं ना, एकदम ही परफेक्ट रहेगा। 8.7 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, HD प्लस डिस्प्ले है, IPS पैनल दिया गया है, 10 बिट डिस्प्ले की, जो कि 1.07 बिलियन कलर्स ये प्रोड्यूस करती है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो आउटडोर यूजेज के अंदर भी अगर आप मीडिया कंजम्पशन कर रहे हो बाहर धूप में बैठ के, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड प्रोसेसर भी काफी स्ट्रॉन्ग है इसका। MediaTek Helio G85 प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 3.5 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 4GB रैम, 64GB की स्टोरेज हमें इसके अंदर मिल जाती है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 6650 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाएगी। Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड 2 साल की OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाएगी। अब इसके स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी बढ़िया, बिकॉज इसके अंदर हमें जो क्वाड स्पीकर्स मिल जाते हैं ना, वो Dolby Atmos को सपोर्ट करते हैं। नॉर्मल के कंपैरिजन में जो Dolby Atmos स्पीकर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बेटर मिलती है। देखो बेसिकली ये जो टैबलेट है ना, ये उन यूजर्स के लिए जिनको कॉम्पैक्ट फील अच्छी लगती है, हाथ में पकड़ना आसान हो, 10 बिट डिस्प्ले मिल जाती है। छोटी डिस्प्ले साइज के अंदर अगर आप एक टैबलेट ढूंढ रहे हो ना, ये सबसे बढ़िया रहेगा छोटी डिस्प्ले के अंदर। लेकिन अगर आपने बड़ी डिस्प्ले के अंदर टैबलेट परचेज करना है, फिर अपने पास ऑप्शन है Realme का Pad Lite 2। एक तो बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, 10.95 इंचेस का डिस्प्ले साइज एंड ऊपर से 2K रेजोल्यूशन दे रखी है। इसके डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो पिछले टैबलेट से फार बेटर है। 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, 10 बिट डिस्प्ले है। लेकिन इसके प्राइसिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा। इस टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है 15,000 रुपए, लेकिन अराउंड 13,000 रुपए के अंदर हमें टैबलेट मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। बाकी कोई भी टैबलेट अगर आपने परचेज करना है, Amazon के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, फ्लिपकार्ट के लिंक मैं प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा। प्राइसेस कंपेयर करने के बाद ही परचेज करना टैबलेट। अब इसकी जो डिस्प्ले है वो हमें मिल जाती है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में 450 निट्स की ब्राइटनेस है। MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया, 5.5 लाख से भी ज्यादा इसका अंतुतु स्कोर है। पिछले टैबलेट से ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाता है। बाकी 4GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है एंड इसकी स्टोरेज को हम एक्सपैंड कर सकते हैं 1TB तक। एंड इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर हमें 8GB की रैम मिल जाती है। अगर आपने वो परचेज करना तो उसके भी लिंक्स मैं ऐड कर दूंगा। दोनों की प्राइसिंग के अंदर थोड़ा सा फर्क है बस। 8300 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। आराम से सारा दिन, चाहे आप गेमिंग करो, चाहे मूवीज देखो, नेटफ्लिक्स देखो, पूरे दिन में आपको दोबारा इस टैबलेट को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वाड स्पीकर्स हैं, फुल मेटल बिल्ड के साथ में हमें टैबलेट मिलता है। मूवीज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, कलर्स बहुत ही बढ़िया से नजर आते हैं। सिम की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। देखो 10 से 13,000 रुपए के अंदर आपको 2 टैबलेट मैंने आपको बताया। अगर आपका टाइट बजट है फिर आप 10,000 रुपीज के अंदर
अंदर Redmi Pad SE 4G उसे परचेज कर लो। एंड अगर आप अपने बजट को 2-3 हज़ार रुपए और बढ़ा सकते हो, फिर Realme वाला अपने लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग Realme Pad 2 Lite आपको परचेज करना चाहिए, बाकी भाई आपकी मर्जी है, लिंक्स मैं सभी के ऐड कर दूंगा। अब आगे बजट बढ़ाते हैं तो देखो 20,000 रुपीज के अंदर क्या चीज है कि 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, स्नैपड्रैगन के पावरफुल प्रोसेसर मिल जाते हैं, 5G वाले टैबलेट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एक और चीज है कि 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी भी हमें इस बजट के टैबलेट के अंदर मिल जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो 20,000 रुपीज का बजट है वो सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट है। इस बजट के अंदर अपने पास सबसे बढ़िया टैबलेट मिल जाते हैं हमें नॉर्मली। 20,000 रुपीज का जो सबसे पहला टैबलेट है दैट इज पोको का। ऑनेस्टली इस रेंज का सबसे बेस्ट टैबलेट में से कह सकता हूँ। 21,000 रुपीज के अंदर हमें इजीली मिल जाता है। 5G टैबलेट है, अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो इंटरनेट को लेके हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाईफाई अवेलेबल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, 5G सिम की सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर हमें। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर अपने टैबलेट के अंदर सिम की ऑप्शन है तो वो ज्यादा बेटर रहता है। एज अ फोन भी हम अपने टैबलेट को फिर यूज कर सकते हैं। 12.1 इंचेस की डिस्प्ले, 2.5 के रेजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले इसके अंदर, एंड 12-bit डिस्प्ले है। 68.7 बिलियन कलर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करती है इसके कलर्स एज कम्पेयर टू 10-bit डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया इसके डिस्प्ले पे, तो गेमिंग बढ़िया से हो जाती है इसके ऊपर। एंड 600 निट्स की ब्राइटनेस है, तो आउटडोर यूज करने के अंदर भी कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत हमें। एंड गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है इसके अंदर। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर है, 7.94 लाख से भी ज्यादा इसका अंतुतु स्कोर है। मतलब कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी टैबलेट दिखे ना उनसे ज्यादा पावरफुल टैबलेट ये वाला है। 8GB की रैम मिल जाती है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। एंड इतनी रैम इस बजट के बाकी किसी टैबलेट के अंदर आपको शायद ही मिले। स्टोरेज की बात करें तो 1.5 TB तक हम इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है 10,000 mAh की, आराम से कंटिन्यूसली भी अगर आप इसे यूज करते हो 2 दिन तक इजीली चलेगा अपना टैबलेट। ऑल मेटल बिल्ड के साथ में हमें टैबलेट मिलता है। एंड इसके अंदर हमें IP52 रेटिंग मिल जाती है। क्वाड स्पीकर्स दे रखे हैं, 33 वॉट का अडैप्टर हमें साथ में मिल जाएगा टैबलेट के। डिस्प्ले एक्सपीरियंस, गेमिंग करनी है, कंटेंट वॉचिंग करना चाहते हो, 5G कनेक्टिविटी, सारा कुछ A to Z सब कुछ हमें एक ही टैबलेट के अंदर मिल जाता है। मतलब ऑल इन ऑल हर एक चीज है इसके अंदर। तो नेक्स्ट है भाई मेरा पर्सनल फेवरेट टैबलेट OnePlus का पैड लाइट। इसके 2 मॉडल आते हैं। ओनली वाईफाई वाला अराउंड मिलता है हमें 19,000 रुपए का, वाईफाई प्लस सिम वाला मॉडल हमें मिलता है 20,000 रुपीज का। अगर आप किसी सेल के अंदर परचेज करोगे तो अपने पैसे और भी ज्यादा बच जाएंगे। एंड ये जो टैबलेट है ये इस सेगमेंट का, इस प्राइस सेगमेंट का 20,000 रुपीज का सबसे ज्यादा बिकने वाला टैबलेट है, हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट है। एंड इसकी ऑनलाइन रेटिंग की बात करें 4.5 स्टार रेटिंग है इसकी। OnePlus देखो ब्रांड ने ट्रस्ट तो बिल्ड करा है एंड 4 साल की OS अपडेट दे रही है, 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगी। मतलब अगर आपने इस टैबलेट को परचेज कर लिया अगले 5-6 साल तक हमें टैबलेट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। Android 15 के साथ में आ रहा है, 11 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, 10-bit डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें इसके अंदर मिल जाएगा, 500 निट्स की ब्राइटनेस है। ट्रैवल के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी, जितनी मर्जी सनलाइट के अंदर यूज करो। Helio G100 प्रोसेसर दिया गया है जो कि G99 से 5% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अंतुतु स्कोर की बात करें 5.70 लाख से भी ज्यादा इसका अंतुतु स्कोर है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। लेकिन एक चीज है कि इसकी स्टोरेज को हम बढ़ा नहीं सकते, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी अभी तक हमने जितने भी टैबलेट चेक करे ना सभी की स्टोरेज एक्सपेंडेबल थी, लेकिन इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल नहीं है। 9340 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, 33 वॉट की चार्जिंग के टैबलेट सपोर्ट करता है। एंड इसके अंदर हमें 15 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। ऑल इन ऑल प्रीमियम ब्रांड है देखो OnePlus। आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया मिल जाती है, 20,000 रुपए के अंदर टोटली वर्थ इट है, कंसीडर जरूर कर सकते हो। Amazon का प्राइस चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड प्रोडक्ट टैब में आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट का लिंक। नेक्स्ट भाई ये टैबलेट मेरे उन यूजर्स के लिए है जिनको ब्रांड प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। Samsung Galaxy Tab A11 Plus। देखो Samsung के टैबलेट को परचेज करने का एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है, आफ्टर सेल सर्विस हर सिटी के अंदर है। Tier 1, Tier 2, Tier 3 कहीं भी आप रहते हो, रिमोट एरिया के अंदर भी रहते हो, Samsung की आफ्टर सेल सर्विस दी बेस्ट है इंडिया में। करंटली इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है, ऑनलाइन इस टाइम पे अवेलेबल है 23,000 रुपीज का। वैसे इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 20,000 रुपीज। वाईफाई वाला टैबलेट है, सिम नहीं डलता इसके अंदर, तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। घर के अंदर यूज कर सकते हो या फिर ऑफिस के अंदर यूज कर सकते हो, या फिर जहां पे भी आप यूज करोगे हॉटस्पॉट लगा के यूज भी कर सकते हो। 11 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है विद 90 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। Dimensity 7300 प्रोसेसर है एंड इसका जो अंतुतु स्कोर है वो अभी तक सबसे ज्यादा है, 8.77 लाख से भी ज्यादा इसका अंतुतु स्कोर है। पोको पैड से भी थोड़ा ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। आप इसे एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, AI के काम करने तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। कोई भी हैवी टूल आपने चलाना है इस टैबलेट पे सब कुछ चलेगा। 7040 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। Android 16 के साथ ही 7 साल की OS अपडेट हमें इसके अंदर दे रखी है। 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज हमें इसके अंदर मिल जाती है एंड इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। अगर आप पहले से सैमसंग के इकोसिस्टम के साथ में फेमिलियर हो, आप सैमसंग का लैपटॉप यूज कर रहे हो, टीवी यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, फिर आप सैमसंग के ही इस टैबलेट को प्रेफरेंस दो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। 20,000 के बजट के अंदर 3 टैबलेट मैंने आपको रिकमेंड करे हैं। इन तीनों में से आपको कौन सा बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सबसे बेस्ट ब्रांड वाला टैबलेट Samsung Galaxy Tab A11 Plus, सेकंड OnePlus वाला टैबलेट भी काफी बढ़िया, एंड थर्ड
पोको के अंदर तो हमें सभी कुछ मिल रहा है भाई। अगला बजट है 30,000 रुपीज का। तो देखो इस रेंज के अंदर हमें फ्लैगशिप लेवल फीचर्स मिलने स्टार्ट हो जाती हैं, प्रीमियम फील मिलती है। एंड 30,000 रुपीज के टैबलेट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल टूल भी आप इस पे चला सकते हो। 2D डिजाइनिंग, 3D डिजाइनिंग करना चाहते हो, फोटोशॉप, लाइटरूम वगैरह सब कुछ चलता है इन पे। सबसे पहला टैबलेट है रेडमी का पैड 2 प्रो। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसी साल। इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट है, इस प्राइस सेगमेंट का हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट है। उसके बहुत से रीजन है कि लोग इसको इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज तो डिस्प्ले, 12.1 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है विद 2.5 के रेजोल्यूशन एंड 10 बिट डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, तो चाहे गेमिंग करो, चाहे स्क्रोलिंग करो, चाहे कंटेंट देखो, एक्सपीरियंस बढ़िया मिल जाता है। 600 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है, बाहर यूज करने के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डिस्प्ले के अंदर हमें डॉल्बी विजन की भी सपोर्ट मिल जाती है। ये डिस्प्ले के मामले में इस बजट का सबसे बेस्ट टैबलेट है, नो डाउट इन दैट। एंड वाईफाई प्लस 5G सिम की सपोर्ट हमें इसके अंदर दे रखी है। तो ओनली वाईफाई वाला टैबलेट नहीं है, सिम डाल के हम इसे एज अ फोन भी यूज कर सकते हैं एंड इंटरनेट की डिपेंडेंसी भी अपनी वाईफाई एंड सिम दोनों पे डिवाइड हो जाती है फिर इसके थ्रू। साथ में जो इसका प्रोसेसर है वो अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। 9.86 लाख से भी ज्यादा इसका अंततः स्कोर है। एंड आफ्टर दैट 8GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है। गेमिंग करो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी हमें इसके अंदर। एंड अगले 5 साल की ओएस अपडेट दे रखी है। अगर आप इस टैबलेट को आज परचेज करते हो 2031 तक बिना किसी टेंशन के आप इसे यूज कर सकते हो। 12,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दे रखी है। सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको इस टैबलेट के अंदर मिल रहा है इस बजट के अकॉर्डिंग। मतलब हर वो चीज है इसके अंदर जो कि हमें 30,000 रुपीज के प्रीमियम टैबलेट के अंदर मिल सकती है। एंड्रॉइड 15 है। ओवरऑल अगर बात करें बैटरी की, डिस्प्ले की, हर चीज बेस्ट है। एंड इसके अंदर हाइड्रो टच फीचर दिया गया है। अगर आप थोड़े बहुत गीले हाथों से भी स्क्रीन को यूज करते हो ना, वो भी चल जाएगी इसकी डिस्प्ले। नाउ इससे भी अगर आपने बढ़िया टैबलेट परचेज करना है तो भाई एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। 3.2 के रेजोल्यूशन है इसकी डिस्प्ले में, Xiaomi का पैड 8। 34,000 रुपीज के अंदर में टैबलेट मिलता है। 11.2 इंचेस की डिस्प्ले विद 3.2 के रेजोल्यूशन, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 12 बिट डिस्प्ले मिल जाती है। मतलब कि फ्री फायर, BGMI, एसफॉल्ट जैसी जो गेम्स हैं सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हमें इसके अंदर मिलेगा। रिफ्रेश रेट सबसे बढ़िया, रेजोल्यूशन सबसे बढ़िया एंड ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा है। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है विद डॉल्बी विजन। अभी तक के किसी भी टैबलेट के अंदर हमें इतनी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं मिल रही थी। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर दिया गया, 23 लाख से भी ज्यादा तो स्कोर है इसका। मतलब कि 34,000 रुपीज पे करने के बाद भाई इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस मिलती है इसकी हमें। एंड 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज एंड इसके अंदर एक दूसरा वेरिएंट भी आता है 256GB वाला। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए पहले से आप उसे परचेज कर लेना। दोनों की प्राइसिंग चेक करनी है, लिंक्स ऐड कर दूंगा मैं सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड प्रोडक्ट टैब में भी। 9200 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है जो कि ठीक है, परफेक्ट है। HyperOS 3 दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इसके अंदर। हैवी गेमिंग, 4K एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, सारा कुछ इस टैबलेट पे आप इजीली यूज कर सकते हो। तो 30,000 रुपीज के अंदर मैंने आपको 2 टैबलेट बताए। 34,000 रुपीज का अगर आपका बजट है Xiaomi का पैड 8 सबसे बेस्ट रहेगा। एंड 30,000 रुपीज एग्जैक्ट अगर आपका बजट है Redmi का पैड 2 Pro। तो भाई ये थे सबसे बढ़िया टैबलेट, चाहे आपका बजट 10,000 रुपए का, 20,000 का या फिर 30,000 रुपए का। हर बजट के सबसे बेस्ट टैबलेट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखा दिए हैं। इनमें से आप किसी भी टैबलेट को परचेज कर लो, सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।